ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। रह रह कर शीतलहर हड्डियों का मिजाज पूछ रही थी। मगर बीना जी का मन दीन दुनिया से बेखबर खुद से ही सवाल कर रहा था। क्या गर्म शॉल स्वेटर काफी होते हैं गर्माहट के लिए? जीने के लिए रिश्तों के स्नेह की आंच जब तक रगों में लहू बनकर ना दौड़े, कौन जिंदा रह सकता है? क्या सच कोई इतना मजबूत या मजबूर हो सकता है कि अस्पताल जाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन अकेले ही करा ले? उन्हें बार बार कल की बात याद आ रही थी। कल रात को खाने के बाद बेटा विनय बड़े ही संकोच से बीना से बोला कि माँ 1 घंटे में ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन निपट जाता है। 1 घंटा कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, मगर ऑपरेशन के 5 घंटे पहले एडमिट होना होता है। मतलब कुल मिलाकर घर से निकलने और घर तक आने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। क्योंकि अस्पताल यदि यही होता तो फिर भी ठीक था। शहर का बड़ा अस्पताल यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। मोतियाबिंद का छोटा सा ऑपरेशन है और आप तो वैसे भी सब संभाल लेती हो। पिताजी के नहीं रहने के बाद उनकी जगह मिली अनुकंपा नियुक्ति के साथ हम लोगों को भी आपने बखूबी संभाल लिया। फिर तो ये छोटा सा ऑपरेशन है, पूरी व्यवस्था है, कोई अड़चन नहीं होगी। शहर के सबसे नामी डॉक्टर हैं, उनका सारा स्टाफ पूरी तरह प्रशिक्षित है। मैं स्टेशन आपके साथ चलूंगा, टिकट लेकर आपको बैठा दूंगा। बीना जी ने खुद को संभालते हुए बेटे से पूछा और वापसी में, मैंने अस्पताल में बात कर ली है, जब तक मैं आपको लेने न पहुंचूं आपको आराम करने दे, डिस्चार्ज में ही कराऊंगा। वैसे भी टैक्सी में लौटना है हम दोनों को। बेटे ने सपाट उत्तर दिया। ओह, तो सब तय हो गया है? बीना जी बुदबुदाए। बेटा आंखें चुरा सोने चला गया। रात भर बेटे के कमरे की बत्ती जलती रही और बातों की धीमी धीमी आवाज आती रही। ट्रेन आने के समय अचानक अफरा तफरी मच जाती है। बीना जी भी वर्तमान में लौट आई। मन में ऐसे जाने कितने प्रश्नों का सैलाब लिए। दिसंबर की कड़कड़ाती सुबह बीना जी कोहरे में नहाए सर्द रेल की पटरियों को देख रही थी। अचानक पास खड़े बेटे का ख्याल आते ही बनावटी मुस्कान और झूठे आत्मविश्वास के साथ उससे बोली, अच्छा बेटा, अब तुम निकलो, ट्रेन आती ही होगी, मैं बैठ जाऊंगी। तुम्हें दफ्तर के लिए देर हो रही होगी। अपनी टारगेट बेस्ड नौकरी से त्रस्त बेटा माँ के पैर छू निकलने लगा। उसे छाती पर टनोटन बोझ महसूस हो रहा था। ट्रेन आ चुकी थी। बीना जी अपना सामान उठाकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन अपने निश्चित समय पर आती और जाती है। सभी को अपने गंतव्य में जाने की पड़ी होती है। वैसे भी भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। धक्का मुक्की के बीच जाने कैसे बीना जी चढ़ ही गई। मजबूर बूढ़ी माँ का ये रूप देखने के लिए कलेजा चाहिए। बेटा वही स्तब्ध खड़ा हो गया। सामान जैसे तैसे घसीट थकी हारी बीना जी हौनफती सीट पर बैठ गई। तभी भीड़ से आवाज आई, अरे इन अम्मा के साथ कौन है? इनका सामान हटाओ भाई, आने जाने वालों को अड़चन हो रही है। बीना जी घबरा कर सामान उठाने के लिए जैसे तैसे हिम्मत बटोर कर उठी ही थी कि उनका बैग उठाते हुए बेटा बोला, मैं हूँ माँ के साथ। उनका बेटा, अब कोई अड़चन नहीं होगी। बीना जी को अचानक सब कुछ ज्यादा ही धुंधला धुंधला दिखने लगा। मोतियाबिंद के कारण नहीं, आंखों में आए आंसू के कारण। बेटे ने हाथों का सहारा देकर माँ को बिठा दिया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल पड़ी और नियत समय में शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन से उतरते समय बेटे के मोबाइल पर एक मैसेज आया। ट्रेन से उतरते ही उसने वह मैसेज पढ़ा और वही बेंच पर बैठ गया। बीना जी ने उससे पूछा, मगर बेटे ने कुछ नहीं बताया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका था। दिन ढलते छुट्टी मिल गई। दोनों ने टैक्सी की। रात को बेटे ने खाने के बाद माँ को जरूरी दवा दी। माँ ने कहा, जाकर सो जा, सुबह ऑफिस भी है। बेटे ने जो बताया उसके बाद बीना जी मोतियाबिंद ऑपरेशन के कारण रो भी नहीं सकती थी। उनके आंसू लावा बनकर अंदर सीने में ही दफन हो गए। बेटा धीरे धीरे बोलता जा रहा था, माँ ऑफिस में कर्मचारियों की छटनी हो रही है, इसलिए आज जरूरी मीटिंग थी और हम सबको स्पष्ट हिदायत थी कि मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो मीटिंग में नहीं आएगा तो ये समझ लिया जाएगा उसे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। मीटिंग के बाद ही मुझे मैसेज कर इसकी जानकारी दे दी गई थी। फिर मेल भी आ गया। मैं चाहता था आपका ऑपरेशन बिना किसी दिक्कत के हो जाए, इसलिए नहीं बताया। आप बिल्कुल दुखी मत होना,
ताज़ा ऑपरेशन हुआ है, नौकरी फिर मिल जाएगी। आज फिर बेटे के कमरे में बत्ती रात भर चलती रही और धीमी धीमी आवाज आती रही। बीना जी को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। क्या क्या सोच लिया था उन्होंने कि बेटा पराया हो गया। माँ का दर्द भी नहीं समझ पा रहा। उन्हें अब पता चला कितना मजबूर था वो। दोस्तों, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए। हो सकता है हम राय बनाने में जल्दबाजी कर रहे हों।